परिचय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 और 9 0। वाह! अरे ध्रुव, क्या तुम जानते हो कि 1 गीगाबाइट में 100 करोड़ बाइट्स होती हैं? बिल्कुल, मैं जानता हूं। और क्या तुम जानती हो कि तुम यदि 3 शून्य और जोड़ दो तब तो 1 टेराबाइट मिलता है। मैं नहीं जानती थी ध्रुव। ये तो एक बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तुम इस तरह की एक बड़ी संख्या को कैसे पढ़ते हो? हम 1 टेराबाइट को 10 की घात 12 बाइट कहते हैं। ये सचमुच बहुत छोटा और अच्छा भी है। ध्रुव, क्या ये गणित में नई अवधारणा है? हाँ वरिशा, इसे घातांक कहा जाता है। तो आओ, अपने इस पाठ में हम घातांक और घात के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त करना। घातांकीय रूप में व्यक्त एक संख्या के आधार और घातांक को पहचानना। घातांकीय रूप में व्यक्त संख्याओं की तुलना करना। एक ही आधार की भिन्न घातांकों वाली संख्याओं का गुणन तथा विभाजन। एक ही घातांक की भिन्न आधारों वाली संख्याओं का गुणन तथा विभाजन। एक घातांकीय संख्या को उसकी घात से बढ़ाना। एक संख्या को घात 0 बढ़ाना। घातांकीय रूप। आपने सुना था कि ध्रुव ने वरिशा को बताया था कि 1 टेराबाइट में 1 0 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 बाइट होते हैं। जब इसे व्यक्त किया जाता है तब दाईं तरफ की संख्या को पहचानना तथा उसका उपयोग करना कठिन होता है। अतः इस तरह की एक बड़ी संख्या को उसके आकार को कम करने तथा उसे समझने योग्य बनाने के लिए घातांकीय रूप में उसे व्यक्त किया जाता है। 1 0 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 और कुछ नहीं बल्कि 10 का गुणा 12 बार किया गया है। हम इसका ज्ञान उपयोग करते हुए इसे घातांकीय रूप में 10 की घात 12 के रूप में व्यक्त करते हैं। अतः ध्रुव द्वारा उचित रूप से दिखाए अनुसार 1 टेराबाइट को 10 की घात 12 बाइट के तुल्य व्यक्त किया जा सकता है। 10 की घात 12 2 पूर्णांकों से मिलकर बना है। वे हैं 10 और 12। 10 को आधार तथा 12 को घातांक कहा जाता है। हम आधार तथा घातांक को बढ़ा या घटाकर बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। घातांकीय रूप में व्यक्त इस संख्या को देखिए। आधार 4 तथा घातांक 2 है। इसे 4 की घात 2 के रूप में पढ़ा जाता है। 4 की घात 2 और कुछ नहीं बल्कि 4 गुणा 4 है। अतः इसे 4 का वर्ग के रूप में भी पढ़ा जाता है। एक और घातांकीय संख्या को देखते हैं। आधार 4 और घातांक 3 है। इसे 4 की घात 3 के रूप में पढ़ा जाता है। 4 की घात 3 और कुछ नहीं बल्कि 4 गुणा 4 गुणा 4 है। अतः इसे 4 के घन के रूप में भी पढ़ा जाता है। रूपांतरण और तुलना। पूर्णांकों, दशमलवों एवं भिन्नों को घातांकीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार घातांकीय संख्याओं को उनके असल रूप में वापस लाया जा सकता है। घातांकीय संख्याओं की तुलना भी ठीक उसी तरह से की जा सकती है जिस तरह से
पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलवों की तुलना की जाती है। आइए एक एक करके घातांकीय संख्याओं के रूपांतरण एवं तुलना को देखते हैं। आइए 64 को घातांकीय रूप में व्यक्त करते हुए शुरुआत करते हैं। 64 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। क्योंकि 2 को 2 से ही 6 बार गुणा किया गया है, इसलिए 2 की घात 6 के रूप में भी लिखा जा सकता है। अतः 64 बराबर 2 की घात 6 होता है। आइए अब 37,456 का विस्तार करते हैं तथा इसे घातांकीय रूप में व्यक्त करते हैं। 37,456 का विस्तार 30,000 जमा 7,000 जमा 400 जमा 50 जमा 6 के रूप में भी किया जा सकता है, जो निम्न के तुल्य है, जिसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आइए 196 को घातांकीय रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आइए सर्वप्रथम इसे अभाज्य गुणनखंड के एक गुणन के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कि बराबर है 14 गुणा 14 के, जो 2 गुणा 7 गुणे 2 गुणे 7 के समान है। हम इसे निम्न तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब हम अभाज्य गुणनखंडों को घातांकीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः 196 बराबर 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 होगा। आइए अब सरलीकरण के माध्यम से कुछ घातांकीय संख्याओं को उनके असल रूप में परिवर्तित करते हैं। आइए कोष्ठक में घटा 4 की घात 3 को सरल करके शुरू करते हैं। कोष्ठक में घटा 4 की घात 3 का विस्तार निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कोष्ठक में घटा 4 आत्म मूल्यांकन। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। आत्म मूल्यांकन। संख्याओं के प्रत्येक युग्मों के बीच की जगह के लिए उचित प्रतीकों का चयन कीजिए। घातांकों के नियम। घातांकों को समझने के पश्चात आइए अब हम अपना ध्यान निम्नलिखित से संबंधित घातांकों के नियम पर लगाते हैं। समान आधार वाली किंतु भिन्न घातांकों की संख्याओं का गुणन या विभाजन। समान घातांकों वाली किंतु भिन्न आधार की संख्याओं का गुणन या विभाजन। घातांकीय संख्याओं को घातों से बढ़ाना। घातांकीय संख्याओं को शून्य की घातों से बढ़ाना। समान आधार की भिन्न घातांकों वाली संख्याओं का गुणन या विभाजन। यदि q एक अशून्य संख्या है, तब q की घात m गुणे q की घात n बराबर q की घात m जमा n होगा। समान आधार की भिन्न घातांकों वाली संख्याओं का गुणन या विभाजन एक घातांकीय संख्या है, जिसकी घात गुणा की गई संख्याओं की घात का योगफल होती है। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से नियम को समझने की कोशिश करते हैं। गुणन को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। 9 वर्ग गुणा 9 की घात 3 बराबर 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 होता है, जो कि 9 की घात 5 के बराबर है, जिसे 9 की घात 2 जमा 3 के रूप में भी लिखा जा सकता है। एक और उदाहरण को देखें। 5 की घात 4 गुणे 5 की घात 6 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5
गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है, जो कि 5 की घात 10 के बराबर है, और इसे 5 की घात 4 जमा 6 के रूप में भी लिखा जा सकता है। यदि q एक अशून्य संख्या है, तब q की घात m भाग q की घात n बराबर q की घात m घटा n होता है। समान आधार भिन्न घातांकों वाली दो घातांकीय संख्याओं के बीच एक विभाजन संक्रिया का भागफल एक घातांकीय संख्या होता है, जिसकी घात भाज्य तथा भाजक की घातों के बीच का व्यवकलन होती है। आइए उपयोग के लिए एक नियम लगाते हैं। भागफल को घातांकीय रूप में व्यक्त करते हैं। 8 की घात 6 भाग 8 की घात 4 बराबर 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 के, जो कि हल करने पर 8 की घात 2 प्राप्त होगा, और इसे हम 8 की घात 6 घटा 4 से समान घातांक की भिन्न आधारों वाली संख्याओं का गुणन या विभाजन। यदि p तथा q दो अशून्य संख्याएं हैं, तब p की घात m गुणा q की घात m बराबर p गुणा p गुणा p इत्यादि m बार गुणे q गुणा q गुणा q इत्यादि m बार होता है, जो कि हल करने पर कोष्ठक में pq की घात m प्राप्त होता है। समान घातांक की भिन्न आधारों वाली दो घातांकीय संख्याओं का गुणन एक घातांकीय संख्या होता है, जिसका आधार गुणा की जाने वाली दो संख्याओं के आधार का गुणन होता है तथा घात उनकी घातों के बराबर होती है। आइए कुछ उदाहरण की सहायता से इस नियम को समझते हैं। चलिए गुणन को घातांकीय रूप में व्यक्त करते हैं। 7 की घात 5 गुणा 8 की घात 5 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 होता है, जो कि हल करने पर कोष्ठक में 7 गुणा 8 पूरे की घात 5 लिखा जा सकता है। हम इसे 56 की घात 5 भी लिख सकते हैं। यदि p और q अशून्य संख्याएं हैं, तब p की घात m भाग q की घात m बराबर p बटे q पूरे की घात m होता है। समान घातांक की भिन्न आधारों वाली दो घातांकीय संख्याओं के बीच विभाजन संक्रिया का भाजक अंश के रूप में भाज्य का आधार तथा हर के रूप में भाजक का आधार वाली एक भिन्न संख्या होता है एवं उनकी घात समान होती है। आइए अब हम नियम का उपयोग करते हैं। भागफल को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। 9 की घात 6 भाग 4 की घात 6 बराबर 9 की घात 6 बटे 4 की घात 6 है, जो कि हल करने पर 9 बटे 4 पूरे की घात 6 के बराबर है। इसी तरह 36 की घात 5 भाग 12 की घात 5 गुणा 4 की घात 5 बराबर घातांकीय संख्या को उसकी घात से बढ़ाना। यदि p एक संख्या है, तब कोष्ठक में p की घात x पूरे की घात y बराबर p की घात x गुणा p की घात x गुणा p की घात x गुणा इत्यादि y बार तक, जो कि हल करने पर p की घात
xy प्राप्त होता है। यदि एक घातांकीय संख्या को उसकी घात से बढ़ाया जाता है तब परिणामतः आधार की घात 2 घातांकों का गुणन होती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। कोष्ठक में 7 की घात 7 पूरे की घात 3 बराबर 7 की घात 7 गुणे 7 की घात 7 गुणे 7 की घात 7 होता है, जो कि गणना करके हल करने पर 7 की घात कोष्ठक में 7 गुणा 3 प्राप्त होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। कोष्ठक में 24 की घात 3 पूरे की घात 5 बराबर 24 की घात 3 गुणे 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 24 की घात 3 होता है, जो कि गणना करके हल करने पर 24 की घात कोष्ठक में 3 गुणा 5 प्राप्त होता है। जब एक संख्या की घात 0 हो, वह संख्या जिसकी घात 0 हो वो 1 होती है। यदि s एक संख्या है तब s की घात 0 बराबर 1 होता है। आइए 0 घातांकों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सरल कीजिए। 8 की घात 3 भाग कोष्ठक में 4 की घात 2 गुणा 2 की घात 5 करने पर हमें 8 की घात 3/4 की घात 2 गुणा 2 की घात 5 बराबर 8 गुणा 8 गुणा 8/4 की घात 2 गुणा 2 की घात 5 प्राप्त होता है, जिसको आगे गणना करके हल करने पर 2 की घात 0 यानी 1 प्राप्त होता है। मानक रूप। निम्नलिखित संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है? इन सभी में 1 से 10 के बीच दशमलव संख्याएं हैं, जिनका गुणा 10 की घात से किया जाता है। संख्याएं जिन्हें 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्याओं के गुणन तथा 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, मानक रूप कहलाते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। 9347 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 9347 बराबर है 9347 बटे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3 के, जो कि आगे हल करने पर 9.347 गुणा 10 की घात 3 प्राप्त होता है। अब 345 को मानक रूप में व्यक्त करते हैं। इसको सरल करने पर हम पाते हैं 345 बटे 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2, जो कि 3.45 गुणा 10 की घात 2 के बराबर है। आत्म मूल्यांकन। बाईं ओर के संख्यात्मक व्यंजक का दाईं ओर के उनके घातांकीय रूप से मिलान कीजिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त करना। घातांकीय रूप में व्यक्त एक संख्या के आधार और घातांक को पहचानना। घातांकीय रूप में व्यक्त संख्याओं की तुलना करना। एक ही आधार वाली किंतु भिन्न घातांकों की संख्याओं का गुणन तथा विभाजन।
एक ही घातांक वाली किंतु भिन्न आधारों की संख्याओं का गुणन तथा विभाजन। एक घातांकीय संख्या को उसकी घात से बढ़ाना।